जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं जाज़िब अहमद फ्रॉम ज़ेब सॉल्यूशंस। हम लोग जब कस्टमर्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो जो लोग पहली दफ़ा एयर प्योरीफायर्स ख़रीद रहे होते हैं उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू फ़िल्टर्स। सो मैंने सोचा कि आज ये एक छोटा सा मैं वीलॉग बना के क्लियर कर दूं कि एक टिपिकल एयर प्योरीफायर के अंदर कौन कौन से फ़िल्टर्स लगते हैं, उनकी कितनी लाइफ होती है और उनकी किस तरह से आपने केयर करनी होती है और उनका काम क्या होता है। तो नॉर्मली जितने भी एयर प्योरीफायर्स होंगे उसके अंदर जो फ़िल्टर्स हैं वो तीन नॉर्मली होते हैं। सबसे पहला फ़िल्टर जो उसमें होता है वो उसको हम लोग प्री फ़िल्टर कहते हैं या स्क्रीन फ़िल्टर कहते हैं। प्री फ़िल्टर लुक्स लाइक दिस। ये आपका प्री फ़िल्टर है। कुछ एयर प्योरीफायर्स में इस तरह का प्री फ़िल्टर इस्तेमाल होगा, कुछ के अंदर हम लोग ज़रा थिक प्री फ़िल्टर भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे पेट्स या इस तरह की इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, वहाँ पे एक ये वाला प्री फ़िल्टर इस्तेमाल होता है। इसका मकसद क्या होता है? इस प्री फ़िल्टर का मकसद ये होता है कि जो मोटी डस्ट है और बाल हैं और पार्टिकल्स हैं वो आपके हेपा फ़िल्टर में ना जाएं, क्योंकि हेपा फ़िल्टर ने तो उनको भी रोक देना है और जो बड़े माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उनको भी रोकना है जो असल स्मोक के पार्टिकल्स हैं। लेकिन ये हेपा फ़िल्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें मोटा गंद ना फंसे और वो आपका ज़्यादा देर चले। नॉर्मली आप जो प्री फ़िल्टर्स हैं उनको वॉश कर सकते हैं। सो ये भी प्री फ़िल्टर है, ये वॉशेबल है, कम से कम 2 या 3 दफ़ा आप इसको वॉश कर सकते हैं, उसके बाद देन यू हैव टू रिप्लेस इट। सो सबसे पहली लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो हमारी हो गई ये प्री फ़िल्टर्स की। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ऑप्शनल है, वो कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी, उसको हम लोग कहते हैं आपका ये कार्बन फ़िल्टर। अच्छा, लोगों को कुछ कन्फ्यूजन कार्बन फ़िल्टर के बारे में ये होती है कि ये जो कार्बन फ़िल्टर है ये क्या है, हवा को भी साफ़ करता है या नहीं? नहीं, ये हवा को साफ़ नहीं करता, ये सिर्फ आपकी जो स्मेल्स होती हैं कमरे के अंदर ये उनको एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। और कुछ टॉक्सिक गैसेस होती हैं फॉर्मल्डिहाइड और इस टाइप की, उनको भी ये जो आपका कार्बन फ़िल्टर है ये एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये आपकी हवा को क्लियर करने के अंदर ऐसा कोई रोल प्ले नहीं करता। अच्छा, इसकी भी एक लिमिटेड लाइफ होती है, ये नहीं है कि कार्बन फ़िल्टर जो है वो आप बस एक दफ़ा लगा लें। ये तकरीबन उतना ही चलता है जितना हेपा फ़िल्टर है। सो 3 से 4 महीने के बाद इस कार्बन फ़िल्टर को भी आपने रिप्लेस करना होता है। इसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन होती है। एक्टिवेटेड कार्बन क्या है कि आप चारकोल लेते हैं, उसको हीट अप करते हैं विदाउट ऑक्सीजन एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद उसके अंदर पोर्स खुल जाते हैं, और वो जो पोर्स होते हैं वो उसके ऊपर जब भी कोई स्मेल का मॉलिक्यूल आता है तो वो उस पोर में आके ट्रैप होता है और उसके बाद वो वहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाता। तो ये आपके इफ़ यू आर अ स्मोकर फॉर एग्जांपल, या अगर आप वेपिंग करते हैं या आपके घर में पेट्स हैं, तो उस केस में आपको एक एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर इसके साथ लगाना पड़ता है। ये एक मसलन फ़िलिप्स का ब्रांडेड कार्बन फ़िल्टर है। इसके अलावा इस तरह के भी फ़िल्टर्स मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, उसमें आप देखेंगे। सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर, और ये भी 3 से 4 महीने स्मेल्स को अब्जॉर्ब करेगा। इसको आप वॉश कर सकते हैं, यू कैन वॉश इट, लेकिन वॉश करने का मतलब ये नहीं कि इसकी लाइफ इन्हेंस हो जाएगी। वॉश करने से ये होगा कि इसमें जो डस्ट फंसी हुई होगी वो निकल जाएगी, लेकिन स्मेल एब्जॉर्ब करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो 3 से 4 महीने में आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो हमारा मेन आता है हमारा जो हेपा फिल्टर है। सो ये आपके सामने ये हम लोग भी जो यूज़ करेंगे फ़िलिप्स के प्योरीफायर्स का हेपा फिल्टर है। ये मेन आपका जो फिल्ट्रेशन का जितना काम है वो ये फ़िल्टर करता है। ये फ़िल्टर बेसिकली एक स्पेशल मटीरियल फाइबर ग्लास से भी बनता है, और कई दफ़ा एक ख़ास किस्म का प्लास्टिक पॉलीयूरेथीन होता है उससे ये बनता है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें से कोई छोटे से छोटा पार्टिकल भी पास नहीं हो सकता, इवन वायरसेस और बैक्टीरिया भी इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। अब लोग ये पूछते हैं कि जी क्या हम इस फिल्टर को वॉश कर सकते हैं या वैक्यूम कर सकते हैं? तो नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसको वॉश करेंगे ये डैमेज हो जाएगा, आप वैक्यूम करेंगे ये इसके पोर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे, और इसकी भी एक सर्टेन लाइफ है। अब फ़िल्टर की लाइफ के बारे में भी बहुत सारे डिफरेंट क्लेम्स आते हैं कि जी फ़िल्टर कितना चलेगा। अब फ़िल्टर कितना चलेगा ये डिपेंड करता है आप कितने घंटे अपने प्योरीफायर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि आपका पोल्यूशन लेवल क्या है।
जब 6 महीने हम लोग ये क्लेम करते हैं कि ये फ़िल्टर 6 महीने चलेगा, तो इसका ये मतलब होता है कि तकरीबन आप उसको 8 से 10 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका पोल्यूशन लेवल नॉर्मली 100 के आसपास आपका AQI है। जब हम लाहौर की, फैसलाबाद की, मुल्तान की, इन शहरों की बात करते हैं तो आपका AQI 300 से 400 500 के करीब होता है। तो उस केस में उसकी लाइफ भी उसी हिसाब से फ़िल्टर की कम हो जाती है। जहाँ एक नॉर्मल सिटी में उसने 6 महीने चलना है, तो वो लाहौर में सिर्फ 3 महीने चल के ही वो फ़िल्टर जो है वो फारिग हो जाता है। और फ़िल्टर जब आहिस्ता आहिस्ता यूज़ अप होता है तो इसकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है और इसमें से हवा भी कम गुजरती है और ये प्योरीफाई भी कम करता है। शुरू में ये 99% इफेक्टिव होता है। ये किसी पार्टिकल को भी पास नहीं करने दे रहा होता है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता पुराना होना शुरू हो जाता है तो ये 70% इफेक्टिव हो जाता है। तो उसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा देर उसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि हवा बार बार गुजरती है फ़िल्टर में से, एक दफ़ा नहीं गुजरती कमरे की, आपने कमरे में उसको मुसलसल चलाना होता है। तो वो ये कि पहले अगर वो 1 घंटे में कमरे को साफ़ कर रहा था, तो जो पुराना फ़िल्टर जो है वो 2 घंटे में या 3 घंटे में उसको साफ़ करेगा। बट आफ्टर 3 मंथ्स और सो आपको इसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने की इंडिकेशन ये है कि फ़िल्टर आपका इस तरह का ब्लैक हो जाएगा, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि बस अब ये फ़िल्टर जो है ना, इसकी लाइफ अब पूरी हो गई है और ये अब इफ़ेक्टिव क्लीनिंग नहीं कर रहा। शुरू में आपका फ़िल्टर इस तरह से ग्रे होगा, जो ये है। यहाँ पे ये फ़िल्टर इस वक्त ठीक है, ये यानी इसको देखते ही आपने चेंज नहीं कर देना। ये अभी इसमें जहाँ तक आपको वाइट स्पॉट्स या वो नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये फ़िल्टर अभी काम करेगा, ये ग्रे में है। जब ये बिल्कुल इस तरह से ब्लैक हो जाता है तो दैट्स व्हेन यू हैव टू चेंज इट। तो ये आपका HEPA फ़िल्टर है। तो इस ब्लॉग में बस बताने का ये मकसद था कि ये आपकी 3 लेवल्स ऑफ फिल्ट्रेशन है। सबसे पहले आपका फ़िल्टर प्री फ़िल्टर है, जो मोटी डस्ट, बाल और पेट हेयर इन लोगों को इन चीज़ों को रोकता है और उसके बाद आपके HEPA फ़िल्टर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट लेयर आपके कार्बन फिल्ट्रेशन की है, जो कि आपकी स्मेल्स को अब्जॉर्ब करेगा। और थर्ड लेयर आपकी HEPA की है, जो PM2.5 जो मेन पार्टिकल है, जो आपको एज़मा और सांस की जितनी बीमारियां हैं और लंग कैंसर कॉज करने वाला जो पार्टिकल है, वो HEPA फ़िल्टर जो है उसको रोकता है। तो ये हमारे 3 फ़िल्टर्स हैं और इनकी लाइफ ये 3 to 6 मंथ्स है, डिपेंडिंग ऑन पोल्यूशन और आप कितना उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट।